हेलो, दिस इज़ रवि चौधरी। वेलकम टू स्काई टच एग्जाम। आज ये पॉलिटी की फोर्थ क्लास है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप तीनों क्लासेस देख सकते हैं। अब देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं भारत की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ऑप्शन सी संविधान उपचार का अधिकार और ऑप्शन डी है बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो ये राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमारा 19 फर्स्ट के ए में आता है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये है हमारा आर्टिकल 14 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आता है हमारा आर्टिकल 32 में। उसके बाद में ये ऑप्शन डी है हमारा बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, ये आता है डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो पहले जो 3 ऑप्शन हैं ये आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में, और ये ऑप्शन डी है ये आता है हमारा डीपीएसपी में, डीपीएसपी में। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 इनमें से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और समानता का अधिकार। ये जो ऑप्शन ए है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, इसके लिए हमारे आर्टिकल हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ऑप्शन बी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, इसके लिए आर्टिकल है हमारे 25 से लेकर 28 तक। और एक ये है ऑप्शन नंबर सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, इसके लिए हमारा आर्टिकल 32 है। और ये है राइट टू इक्वलिटी, इसके लिए आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो संपत्ति का अधिकार है पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब इसे लीगल राइट बना दिया गया है, लीगल राइट, जिसे हिंदी में कहेंगे विधिक अधिकार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। आर्टिकल 14 के बारे में हम बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, हिंदी में इसे कहेंगे विधि के समक्ष समानता। और आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, मतलब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में। और आर्टिकल 46 बात करता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में। अगर इसे इंग्लिश में कहें तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। और आर्टिकल 21 बात करता है फ्रीडम टू लिव के बारे में, फ्रीडम टू लिव के बारे में, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 16, जो बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। नागरिक समता का आशय है, इसके ऑप्शन है कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानून के समक्ष समता, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसके बारे में आर्टिकल 14 में दिया गया है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा राइट एक पॉलिटिकल राइट है? इसके ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, और ऑप्शन डी है जीवन का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुनाव लड़ने का अधिकार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए जन्म स्थान, ऑप्शन नंबर बी प्रजाति, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी जाति।
अब हम बात करें आर्टिकल 15 के बारे में, तो आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। तो आर्टिकल 15 में लैंग्वेज की बात कहीं नहीं कही गई है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इंडियन सिटीजन को गारंटी देता है। इसके ऑप्शन है कानूनों की समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, मतलब विधि के समक्ष समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के चुनावों में वोट करने का राइट कैसा राइट है? इसके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और ऑप्शन डी है नैसर्गिक अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक अधिकार, जैसे इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? इसके ऑप्शन है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे आर्टिकल 32 के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड हैं? इसके ऑप्शन है आर्टिकल 50 का, आर्टिकल 50 ख, आर्टिकल 51 क और आर्टिकल 51 ख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 51 ए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में किस पार्ट में बात की गई है? तो ये है हमारा पार्ट फोर्थ। अगर हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें केवल पहले 10 ड्यूटीज थी, बाद में इसमें 11वीं ड्यूटी को जोड़ा गया। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 11वें कर्तव्य को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब हम बात करें कि 11वें कर्तव्य में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि यह प्रत्येक पेरेंट्स का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने बच्चे को प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएं। तो ये कितने साल के बच्चे के बारे में बोला गया है? 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में बोला गया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 और 18 में व्यवस्था है। इसके ऑप्शन है सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की और इसका ऑप्शन डी है धार्मिक समता की। अगर हम बात करें आर्टिकल 17 की, तो इसमें अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में लिखा गया है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहेंगे छुआछूत का अंत। और अगर बात की जाए आर्टिकल 18 की, तो इसमें अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में लिखा गया है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में, जिसे हिंदी में कहेंगे उपाधियों का अंत। तो आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात क्यों कही गई है? तो देखिए, समाज से अगर ये अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत और टाइटल्स मतलब उपाधियां, अगर ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं तो समाज में से होगा क्या कि एक समानता का भाव पैदा होगा और इससे लोगों में मतभेद थोड़ा कम होंगे। इसीलिए आर्टिकल 17 में और आर्टिकल 18 में अनटचेबिलिटी और टाइटल्स का अबोलिशन करने की बात कही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए के गोपालन का मामला, ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती का मामला, ऑप्शन नंबर सी MC मेहता का मामला और ऑप्शन डी है गोलकनाथ का मामला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ का मामला। तो ये गोलकनाथ का क्या मामला था, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा, तो अभी यहाँ पर इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा की गई है? इसके ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 3, इसमें 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115।
मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उन उद्दांत आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्र आंदोलन को प्रेरित किया। ऑप्शन बी है इसका आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य। इसका ऑप्शन सी है लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य। इसका ऑप्शन डी है उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन उदांत आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स किसको नहीं दिए जाते हैं। इसके ऑप्शन है दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, और इसका ऑप्शन डी है राजनीतिक पीड़ितों को। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके ऑप्शन है 11, 9, 20 और 12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो 11वां फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी वो हमारी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था तो इसका आंसर होगा ये 2002 में हुआ था ये। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। इसके ऑप्शन है विधि सम्मत शासन पर, ऑप्शन बी है विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, इसका ऑप्शन सी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, और इसका ऑप्शन डी है पूर्व निर्णयों तथा परपटियों पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगर इसे इंग्लिश में कहें तो ऑन प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। इसके ऑप्शन है कानून के समक्ष समता, ऑप्शन बी है इसका कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा। इसका ऑप्शन सी है धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। इसका ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ी गई थी। तो इसके ऑप्शन है 1971, 1972, इसका ऑप्शन सी है 1975 और ऑप्शन डी है 1976। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम पर संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। इन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था, जिसमें से उसमें 10 ड्यूटीज थी और उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। निम्न में से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रत्याभूत फंडामेंटल राइट है। इसके ऑप्शन है शासन का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार और ऑप्शन डी समानता का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। भारत के संविधान में मूल अधिकार, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा थे, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, इसका ऑप्शन डी है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा थे, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सा थे, बाद में तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए थे, फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, इसके ऑप्शन है मौलिक अधिकार के रूप में गारंटेड है, ऑप्शन बी है इसका राज्य के नीति सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, इसका ऑप्शन सी है संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है और इसका ऑप्शन डी है संविधान में उपेक्षित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटेड है। तो राइट टू फ्री एजुकेशन जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। और इसके लिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कौन से आर्टिकल में आता है तो इसके लिए आर्टिकल है 21A। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो इसके लिए संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, ये 2002 में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। भारत में संपत्ति के अधिकार को माना जाता है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को अब क्या माना जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी एक नैसर्गिक अधिकार और ऑप्शन डी एक राजनीतिक अधिकार।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक लीगल राइट है, यानी कि कानूनी अधिकार है। तो अब ये आर्टिकल में आता है 300 ए के तहत। तो पहले ये 31 में था, तो अब इसे हटाकर 300 ए में कर दिया गया है। अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, और अब ये कैसा है, हमारा लीगल राइट है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कितने तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? मतलब इंडियन सिटीजनशिप कितने तरीकों द्वारा खत्म हो सकती है? इसके ऑप्शन हैं 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। 3 तरीकों से इंडियन सिटीजनशिप गवाई जा सकती है। तो इसके कौन से 3 तरीके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला तरीका है स्वैच्छिक त्याग द्वारा। इंग्लिश में इसे कहेंगे बाय रिनिंशिएशन। अगर कोई इंडियन सिटीजन अपनी नागरिकता त्यागना चाहता है तो उसे एक घोषणा करनी होगी, और इस घोषणा के रजिस्ट्रेशन के बाद में वो भारत का नागरिक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस घोषणा को युद्धकाल के टाइम पर करता है तो इस रजिस्ट्रेशन को तब तक रोका जा सकता है जब तक भारत सरकार को आवश्यक लगता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्या है। तो इसका सेकंड पॉइंट है बर्खास्तगी द्वारा। इसे इंग्लिश में कहेंगे बाय टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या है। इसका तीसरा पॉइंट है वंचित करने द्वारा। इसे इंग्लिश में कहेंगे बाय डेप्रिविएशन। इसके अंदर क्या आता है, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता गलत डॉक्यूमेंट पेश करके प्राप्त करता है, मतलब अगर वो धोखाधड़ी करता है और बाद में अगर इस बात का पता चल जाता है तो उसकी नागरिकता वहीं पर समाप्त कर दी जाती है। और इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर 7 साल से रह रहा है और इन 7 सालों के अंदर वो कभी भारत में वापस ही नहीं आया तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसका सेकेंड पॉइंट है उस व्यक्ति ने व्यवहार या भाषण द्वारा अपने को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाहीन दिखाया हो, तो इस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसका तीसरा पॉइंट है यदि वह व्यक्ति अपने रजिस्ट्रेशन या देशीकरण से 5 वर्ष की अवधि के अंदर कम से कम 2 वर्ष के लिए दंडित अगर किया जाता है तो इस कंडीशन में उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। इसका आखिरी पॉइंट है यदि कोई व्यक्ति उस देश के साथ में व्यापार कर रहा है जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा है तो इस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? इसके ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी भाषण का अधिकार, और ऑप्शन डी है जीवित रहने का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवित रहने का अधिकार। इंग्लिश में इसे कहेंगे राइट टू लिव। राइट टू लिव ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, और इसकी खासियत ये है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल जो 21 हैं ये इमरजेंसी के टाइम पर भी, जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो उसके टाइम पर भी इन दोनों अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इसके ऑप्शन हैं राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सिविल अधिकार, और ऑप्शन डी है विधिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसके आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, और ऑप्शन नंबर सी 7, और ऑप्शन नंबर डी 8। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 6 अधिकार हैं, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो इसमें 7 अधिकार थे, जिसमें एक अधिकार था आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी का। राइट टू प्रॉपर्टी का संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया। कौन सा संशोधन था वो? 44वां संशोधन, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 44वां संशोधन किस सन में हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा 1978, और उस टाइम पर सरकार थी हमारी मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई की उस टाइम पर सरकार थी। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी अब कैसा अधिकार है तो इसका आंसर हो जाएगा अब ये लीगल राइट है, ये वैधिक अधिकार है, और अब ये 300 ए के अंतर्गत आता है, 300 ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है इसका अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की तो इसके अंतर्गत आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विधि के समक्ष समानता। अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की तो इसके अंदर आता है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे
प्रोटेक्शन सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 20 की, तो इसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। और इसके आर्टिकल 18 में आता है उपाधियों का अंत, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी, और इसका ऑप्शन डी है किसी भी दशा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मतलब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। लेकिन इसमें से हमारे दो अधिकार हैं जो निलंबित नहीं किए जा सकते, जो है हमारा एक आर्टिकल 20 और एक है हमारा आर्टिकल 21। ये ऐसे हैं जो हमारे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी ये अधिकार जो हमारे पास में रहते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।